की 4 जून की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस, लर्न टॉप वाले क्वेश्चंस और मैदान सीरीज़ वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो किसका निर्वाचन हुआ है? क्लाउडिया शिनबाम का। पार्टी का नाम क्या है? मोरेना पार्टी इनका नाम है और 1 अक्टूबर 2024 से जो इनका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है। फिर है एक क्लाउडिया गोल्डन, जिन्हें अभी जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड प्राप्त हुआ था। एक है हल्ला टॉम्स्ट डॉटर, ये आइसलैंड की महिला प्रेसिडेंट बनी है। और एक है जेनी अर्पनबैक, इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है। फिर है तमस्सुल्योक कहाँ के राष्ट्रपति? हंगरी के। चाड के हैं इद्रिस देबी, सिंगापुर के लॉरेंस वोंग है। टॉम ले जो है वियतनाम के हैं और मिखाइल मिशुस्टिन जो है रूस के PM हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो देश कौन सा है? चीन देश है। इसके जो अंतरिक्ष यान है उसने चंद्रमा के सुदूर भाग का मतलब होता है कि अंधकारमय भाग जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, उस पर जो है लैंडिंग की है और ये दूसरी बार इसकी ऐतिहासिक लैंडिंग हुई है। और उपग्रह कौन सा है इससे लॉन्च किया गया है? चांग-ई 6 उपग्रह से। और रॉकेट कौन से रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 5 से। इससे ये दूसरी बार इसकी ऐतिहासिक लैंडिंग है। तो पहली बार जो है 2019 में की थी चांग-ई 4 से। और चांग-ई का मतलब क्या होता है? चंद्रमा की देवी। चांग-ई 6 जो है ये वहाँ से नमूने कलेक्ट करके लाने के बाद जो पुनः जो है ये पृथ्वी पर वापस आने वाला है। चंद्रयान 3 की बात करें, इसको 14 जुलाई 2023 से लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसने जो अपनी लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को की थी, जहां पर ये लैंड हुआ था इसे बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। और जिस दिन लैंड हुआ था 23 अगस्त को, उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। रॉकेट कौन से रॉकेट से लॉन्च है? LVM-3 M4 से। फिर है कि पहली प्राइवेट कंपनी जिसका जो लैंडर है चांद पर गया है, कौन सी? इंट्यूटिव कंपनी है। लैंडर मिशन का नाम क्या है? ओडिसियस मिशन है। फिर एक नासा का मिशन है आर्टेमिस मिशन, जिसके तहत पुनः मनुष्य को चांद पर उतारना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो पहली महिला शामिल कौन है? क्रिस्टीना कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं शांग्री ला वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये शांग्री ला वार्ता जो है शांग्री ला होटल सिंगापुर के अंदर इसको आयोजित किया गया है 31 मई से 2 जून तक। भारत ने जो इसमें भाग नहीं लिया, कोई प्रतिनिधित्व नहीं करने गया है वहाँ पर। 2018 के अंदर जो है इसमें PM मोदी शामिल हुए थे इस वार्ता के अंदर, और ये पहले PM थे और जिन्होंने इसमें स्पीच दी थी। फिर इसका उद्घाटन करने वाला कौन है? USA के जो रक्षा सचिव है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि जैसे कि हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग होता है जिसके चीफ गेस्ट जो हमने ग्रीस के जो प्रधानमंत्री थे वो इसमें चीफ गेस्ट थे, उसी तरीके से सिंगापुर में भी हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच में जो है सिम्बेक्स अभ्यास है। मलेशिया की बात करें, राजधानी इसकी कुआलालंपुर है, करेंसी इसकी रिंगिट है। और भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, चीन की बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? तो किसने? कोरिया ने। कासा क्या है? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये साउथ कोरिया की पहली स्पेस एजेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? यू सुक येओल जो है प्रेसिडेंट है। इसका टारगेट किया है कि 2045 तक जो है मंगल पर पहुँचना। और इसका जो कासा का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? यहाँ पे एक साचेओंग एक प्रांत है, वहाँ पर इसका मुख्यालय होने वाला है। नेक्स्ट है कि नासा की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। जापान की का है जाक्सा। और भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। और रशिया की है रोसकॉस्मोस। इसरो की बात करें, इसकी जो स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। हेड इसके एस सोमनाथ है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली। और ये अपनी लॉन्चिंग जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। नेक्स्ट है साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। यहाँ पर सेकंड जो AI सम्मेलन भी हुआ है, इसकी करेंसी है वॉन। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य कौन सा अक्षांश रेखा? 38 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? तो अभी एक इंडेक्स है ब्लूमबर्ग इंडेक्स, जो जिसमें विश्व में सर्वाधिक जो अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है। तो विश्व में
वर्ल्ड के अंदर 11वें नंबर पर कौन है? गौतम अडानी। और 12वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। 11वें नंबर पर गौतम अडानी, लेकिन भारत में टॉप पर है, फर्स्ट पर है। और मुकेश अंबानी जो है भारत में सेकंड पर है, भारत के अंदर सेकंड पर है। विश्व में फर्स्ट की अगर बात करें तो कौन है? एक कंपनी है LVMH कंपनी, उसके मालिक है बर्नार्ड अर्नोल्ड जो कि फर्स्ट पर है। अब भारत की कुछ रैंकिंग्स की बात करें, 93 जो है वो करप्शन इंडेक्स में है, 134 HDI में है, 108 जेंडर इनइक्वलिटी, 127 जेंडर गैप इंडेक्स में है, थर्ड यूनिकॉर्न में है, पहली इंटरनेट शटडाउन के अंदर है, 39 यात्रा और पर्यटन में है, 111 हंगर भुखमरी सूचकांक में है, 126 खुशहाली पीस के अंदर है, 159 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है, चौथी फायर पावर में और सेकंड जो है प्लास्टिक मिस मैनेजमेंट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरो डेब्रीज चार्टर का संबंध किससे है? डेब्रीज किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष का जो कचरा होता है उसे डेब्रीज बोलते हैं। ये जो चार्टर है वो पेश करने वाला कौन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष के कचरे को कम करना और 2030 तक जो है इसको शून्य करना। इसमें जो 12 देशों ने इसके अंदर जो है इस चार्टर पर साइन कर चुके हैं। फिर भी कुछ घोषणा पत्र हैं, किस किस का संबंध किससे है? जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है घोषणा, ये रूस में आता है 29 जुलाई 2010 को, टाइगर की जो संख्या उनको डबल करने के लिए। ब्लेचले घोषणा पत्र AI सेफ्टी समिट पे AI सेफ्टी के लिए होता है UK के अंदर। बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की स्थापना होती है। बोगाटो घोषणा पत्र डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? तो वो कौन है? रुचिरा कंबोज है, जो कि UNO में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी, जो इनको अभी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। UNO के 6 अंग होते हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट है एक तो UN महासभा, जिसकी पहली महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित ये हेड थी। और वर्तमान में कौन है? 78वें सत्र के हैं डेनिस फ्रांसिस। फिर दूसरा अंग है इंटरनेशनल कोर्ट, जिसके हेड नफाफ सलाम है। तीसरा UNO जिसके महासचिव कौन है? पहले थे ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट है पायल कपाड़िया कौन है? इन्हें कान फिल्म फेस्टिवल के अंदर फिल्म निर्माता का अवार्ड मिला है। और राधिका सेन है, UNO मिलिट्री एडवोकेट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद जो है किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? बात स्टार्ट करते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। फिर 2 जून 2014 को क्या होता है? आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग होता है और ये 29वां राज्य बन जाता है। उस समय ये डिसाइड किया गया था कि 10 वर्ष के लिए जो इन दोनों की राजधानी क्या होगी? हैदराबाद होगी, आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी। लेकिन अब जो है इसको 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं 2 जून 2024 को। अब जो हैदराबाद पूर्णतया जो है तेलंगाना की राजधानी बन चुका है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी होने वाली? विशाखापट्टनम होने वाली। और हाईकोर्ट जो इसका अमरावती में होगा। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ स्थापना दिवस है। आंध्र प्रदेश 1953 में बनता है। 1956 में 14 स्टेट और 6 UT आते हैं। 1960 के अंदर बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात अलग होता है। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड सामने आता है। 1966 के अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बनते हैं। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1975 के अंदर सिक्किम। 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। 2014 में तेलंगाना। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 UT बनते हैं। 26 जनवरी 2020 को दमन, दीव और दादर नागर जो है एक विलय होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये लॉन्च करने वाले कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च करा। इसका उद्देश्य क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना। और इस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी मशीन, ज़मीन या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी खर्चा होने वाला है उसका जो वित्तीय सहायता वो यही बैंक प्रदान करने वाला है और 10% ही लोन भी देगा। नेक्स्ट है कि स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किसने शामिल किया है? तो केरल ने किया है। फिर बात करें देविका क्या है? AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये रहा पहली AI फिल्म है। आयरिस पहली जो AI टीचर है। विक्टोरिया शी जो पहले राजनायिक है जिसको यूक्रेन ने लॉन्च किया है। अब यह है मेधांश सीरीज़। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, इसको शूशु भी कहते हैं। 5 अक्टूबर 2009 को ये घोषित किया जाता है और नेशनल डॉल्फिन डे भी इसी दिन मनाया जाता है। और विरासत पशु कौन सा है भारत का? वो है एलिफेंट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होती है? संसद में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। और झांसी जो स्थान है जहाँ पर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और नॉर्थ जो है साउथ कॉरिडोर मिलते हैं, झांसी वो स्थान है। अब न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे हैं, इसे बिग एप्पल भी बोलते हैं और गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे, बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे, वियना भी डैन्यूब नदी के किनारे, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे, शंघाई यांगटीसी नदी, पेरिस सीन नदी, लंदन थेम्स और वारसा विस्तुला नदी। नेक्स्ट है, शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1931 को। अभी कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको आपको इसी क्रम में जो है याद रखना है। पहले होता है लाहौर अधिवेशन 1929 को होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। उसके बाद होता है दांडी मार्च नमक कर के विरोध में 1930 के अंदर होता है और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत होती है। फिर होता है गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है। फिर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। फिर है कराची अधिवेशन होता है 1931 को, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1932 में होता है पूना पैक्ट। नेक्स्ट है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और इसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे? पिंगली वेंकैया। कीमोथेरेपीगत संबंध जो है कैंसर के लिए किया जाता है, इसमें कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। और CAR-T जो सेल थेरेपी, ये भी कैंसर के लिए है। थायराइड की बात करें, इसमें आयोडीन जो थायराइड के लिए थेरेपी होती है, इसमें आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि 2 देशांतरों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है, मतलब कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। ठीक है, अब जैसे ये हमारी नेक्स्ट है कि ग्रीनविच जो टाइम लाइन जो है और ये हमारा इंडिया, तो इसके बीच में कितने, हमारी जो 82.5 डिग्री जो लाइन है उसके बीच में कितना अंतर है? 82.5 डिग्री लाइन में और ग्रीनविच टाइम लाइन में कितना अंतर है? तो वो आएगा 5.5 घंटे का अंतर आने वाला है। और एक ये जो लाइन है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, धारवाड़ का पठार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पानी का अणुभार कितना होता है? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18। फिर सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। 17वें वर्ग के अंदर आता है और इस वर्ग को क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट है, पंजाब की जो राजा है रणजीत सिंह, उनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और उनकी मिसल का नाम क्या था? सुकर चकिया। 1809 में अमृतसर संधि होती है, जिसके मैटकॉफ यहाँ पर संधि के लिए आते हैं। इसमें क्या तय हो गया था? इसमें क्या तय होता है कि जो सतलुज नदी है उसको कोई भी पार नहीं करेगा। फिर होम रूल जो आंदोलन है इसकी शुरुआत होती है 1916 में। कौन करने वाले? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट जो साउथ इंडिया में करते हैं और बाकी में बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 के अंदर और कॉमनवेल्थ इनकी पत्रिका है। तिलक साहब की बात करें, इनकी बुक का नाम है गीता रहस्य। गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव स्टार्ट करने वाले ये थे और 1 अगस्त 1920 को इनको निधन होता है। नेक्स्ट है, कर्नाटक की जो शरावती नदी है वहाँ पर जोग और गोडसप्पाई दोनों एक ही नाम है, वाटरफॉल है यहाँ पर। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल है, ओरिनाको नदी पर है, वेनेजुएला के अंदर। नेक्स्ट है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड के मतलब क्या होता है? जिसमें एक शर्करा होती है, एक शुगर होती है सिंपल, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड मतलब है 2 शुगर मिलकर बनती है डाइसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर बनेगा लैक्टोज। माल्टोज किससे बनेगा? ग्लूकोज से माल्टोज बनेगा और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनेगा सुक्रोज। नेक्स्ट है, पॉलीसैकेराइड की बात करें तो इसके अंदर होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन। प्लांट्स में जो है भोजन का संचय होता है स्टार्च के रूप में और मनुष्य में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की जो कार्यवाही शुरू करने के लिए कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है? 543 में से 55 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, मतलब कि 1/10। फिर है वुड बफेलो नेशनल पार्क का है कनाडा में और येलोस्टोन नेशनल पार्क है USA के अंदर। अब
नेक्स्ट है लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन। शिव महोत्सव कहाँ का है? गोवा का। और साउथ जोजोआ भी गोवा का ही है। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। सांची क्राफ्ट का जीआई टैग यूपी को मिला है। हॉकी इंडिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल में कौन है? हार्दिक सिंह। और फीमेल में कौन बनी है? सलीमा टेटे। भारत की पहली एआई फिल्म इरा है। फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियोपे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो यूएई के अंदर। पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 23-24 जो है इसका समग्र विजेता कौन रहा है? महाराष्ट्र। स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? सेबी ने और सारथी का भी। निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन बनाया आयुष्मान खुराना को। G2G समझौता इजराइल और भारत के बीच में होता है। भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया कौन सा? आकाश तीर। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसकी? सैम पित्रोदा की है। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो म्यांमार में। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कालादान। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक 3rd है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च की? जिम्बाब्वे ने। सुविधा पोर्टल, स्वीप, नो योर कैंडिडेट, सक्षम पोर्टल और इनकोर ऐप किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। फिर है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने जो अध्यक्ष किसको चुना है? जगजीत पावड़िया को। सीडॉम रक्षा प्रणाली इजराइल की है। स्वर्ण स्वयंसेवक अवार्ड 2024 किसे मिला? आचार्य लोकेश मुनि को। भारत में पहली बार जो है यूके देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। पारंपरिक फसल उत्सव पुथुंडू कहाँ का है? तमिलनाडु का। संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? सलमान खुर्शीद से। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया। सूर्य तिलक की जो दुर्लभ घटना है राम मंदिर में होती कहाँ पर? रामनवमी के दिन। इंड-ओएस जो सिस्टम है महासागर निगरानी प्रणाली किसकी? भारत और यूएसए की है। भारत की पहली हाइब्रिड ब्रिज कहाँ पर का उद्घाटन हुआ है? धर्मशाला, इसका हिमाचल प्रदेश के अंदर। कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ खाई है दुबई के अंदर। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप कहाँ निर्यात की? फिलीपींस को। LGBTQ+ समुदाय के लिए कौन सी समिति है? राजीव गौबा समिति। तिरंगी बर्फी और धलवा मूर्ति का जीआई टैग बनारस को मिला है। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता है। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध है सूरत से। दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा गया है? गुजरात के कच्छ में। त्रिशूरपुरम 2024 महोत्सव कहाँ का है? केरल का है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एहतानी बोनामाती को। ये स्पेन की फुटबॉलर है और मेल में मिला है नोवाक जोकोविक को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का प्रारंभ हुआ दिल्ली की CSIR में। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन से? बिल्किस मीर। तो ये था आज के कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।